स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में दतिया का, जहां इस बार होली पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाई जाएगी। साथ ही बात होगी कोरिया की, जहां पटना थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दतिया में इस बार होली पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाई जाएगी। कलेक्टर दतिया ने जारी आदेश में कहा कि होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गोबर आधारित उपले और गौ आधारित सामग्री का उपयोग किया जाए। जिले के सभी सार्वजनिक होलिका दहन कार्यक्रमों का निःशुल्क पंजीयन कराया जाएगा और इसकी जानकारी व्यापक प्रचार के माध्यम से साझा की जाएगी। पंजीकृत आयोजनों का निरीक्षण कर गोबर आधारित होने की पुष्टि की जाएगी और उत्कृष्ट आयोजकों को मुख्यमंत्री की ओर से पर्यावरण संरक्षण प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों से स्वच्छ और स्वस्थ होली अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के चिचली थाना क्षेत्र के ढाना गांव में 19 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। युवती का शव उसके घर में बिस्तर पर मिला था, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जांच में मृतका और एक युवक के बीच कथित ऑडियो और एक डायरी के पन्ने पुलिस को मिले हैं। हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और गाडरवारा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मौत की वास्तविक वजह का पता चलेगा। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और वो सुबह हमने देखी तो वे खत्म मिली। रात दिन बुनसरा 8 बजे के लगभग देखी हमने, खत्म मिली। और वो 3 दिन आ गए, मतलब वो लड़का में हमारा, मतलब वो क्या नाम है, आकाश, वो धमकी दे रहा था शादी करो लड़की से कह रहा था, इसलिए मतलब। तो आपका क्या कहना है, लड़के पर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मतलब ये कह सकते हैं कि लड़की की धमकी के कारण बच्ची ने गलत काम कर लड़की। हाँ, वो गलत काम, मतलब। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मन्नूलाल। संगीता। संगीता के पिता हैं? हाँ। कितने उम्र थी संगीता? क्या पढ़ाई करती थी, क्या है? 10वीं 11वीं तक पढ़ी है। कौन सा माँ? कुशवाहा। क्या कारण है कि बच्ची को सुसाइड करना पड़ा? बच्ची का कारण है कि लड़का प्रताड़ित करती हुई उसने मतलब आत्महत्या कर ली, और जो लड़के बार बार टॉर्चर करता था। और हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि इसका न्याय दिलाएं। कौन लड़का था जो प्रताड़ित करता था? लड़का का नाम आकाश कुशवाहा, ढाना रहने वाला है। तो आकाश का क्या कहना था, क्यों प्रताड़ित करता था, वो क्या कहता था? आकाश का कहना था कि शादी करें हमारे साथ लड़की की। तो आकाश जो है आपके घर भी आया था क्या? एक ITO आ रहा है उसमें? हाँ जी, वो घर आने की बात कह रहा है। घर आने आया था जी। क्या कह रहा था? उसके परिजनों को साथ लेकर आया था? नहीं, अकेला। क्या कह रहा था घर आकर आपसे? घर आकर कह रहा था कि हमारे साथ लड़की की शादी करा दो, नहीं है तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपकी बालिका है, उसका क्या कहना था इस पूरे प्रकरण पर? उसका कुछ कहना नहीं तो उसका तो मना करना था। मना कर दिया था उसने? हाँ, मना कर दिया। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। कोरिया जिले के पटना थाना परिसर में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें SDOP राजेश कुमार साहू, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे, तहसीलदार प्रतीक जायसवाल, पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों, जबरन रंग लगाने, हुड़दंग मचाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजे पूरी तरह बंद रहेगा और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि होली भाईचारे और शांति के साथ मनाएं और कभी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। देखो, ये हमारा मीटिंग थाना स्तर का है और सभी थानों में लिया जा रहा है, शासन प्रशासन दोनों के द्वारा। हमने सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे हमारा मेन इंस्ट्रक्शन है होली जल्द से जल्द जलाएं ताकि
लेट नाइट ना हो, तार के नीचे होली नहीं जलाना है, अनावश्यक ज़्यादा लकड़ी नहीं जलाना है, गलत कीचड़ या गलत पेंट का यूज़ नहीं करना है, डीजे वर्जित है। यदि आप साउंड बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो कम लिमिटेड मात्रा में अनुमति लेकर इस्तेमाल करें। पुराने हम होली का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, जो बदमाश हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। और पुलिस और पेट्रोलिंग की उपस्थिति सघन हो, चाकूबाजी घटना न हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। सोशल मीडिया में कोई अनावश्यक पोस्ट बिना जाने समझे न डालें। ड्रोन कैमरा भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का रिस्पांस टाइम हम दे रहे हैं 15 मिनट में आप पहुंचे मौके पे। एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। महिला पुलिस का भी तैनात किया जाएगा। और जो नहीं चाहता जिनके ऊपर कलर न लगे तो उन अनावश्यक और जबरदस्ती कलर न लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता हाफिज की रिपोर्ट। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां महिला स्वास्थ्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। MCB जिले के खड़गवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण कर राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की गई और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंशा अनुरूप देश से सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए ये अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बालिकाओं और महिलाओं को जानलेवा बीमारी से सुरक्षित कर स्वस्थ भविष्य की दिशा में ले जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर HPV टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये पहल न केवल बीमारी की रोकथाम करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और स्वस्थ जीवन की नींव रखेगी और महिला सशक्तिकरण तथा जन स्वास्थ्य में नई उम्मीद बनकर उभरेगी। सर्विकल कैंसर को लेकर आज जो अभियान चलाया गया है टीकाकरण का, किस प्रकार से इसमें लाभ मिलेगा लोगों को, रोगियों को किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है, बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब छत्तीसगढ़ के लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसे कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए आज पूरे देश में टीकाकरण के लिए राजस्थान का अजमेर से उन्होंने HPV वैक्सीन का आज टीकाकरण कर योजना का शुभारंभ किया है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी MCB जिला के कोरिया से 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरुआत आज की है। ये टीकाकरण अभियान न केवल एक टीकाकरण है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का एक महीन कड़ी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और देश में असमय काल के गाल में समाने से देश के करोड़ों हमारी बहनों को बचाने का संकल्प लेकर आज ये टीकाकरण अभियान पूरे देश के लिए चालू हुआ है। और ये टीका जहां एक और प्राइवेट रूप से लगवाने से 4,000 रुपए का लगता है, इसको पूरे देश के जो 14 साल की किशोरी हैं उनको निःशुल्क लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के तमाम हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे हेल्थ के ऑफिसर्स, हमारी मितानिन, सभी को इस अभियान में जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जुड़कर हमारे देश के साथ साथ राज्य के बच्चियों को भी इस योजना का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए आह्वान करता हूं। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट।
नालचा में फाग गीतों की बहार युवाओं द्वारा अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनाई जा रही है। फाग उत्सव के दौरान नालचा के हर मंदिर और गीतों के शौकीन परिवारों के घरों में श्री राम, श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद और अन्य देवी देवताओं पर आधारित मधुर फाग गीत गाए जा रहे हैं। मंडली में लगभग 50 युवा शामिल हैं और ये गीत शिवरात्रि से शुरू होकर होली तक चलने वाले उत्सव का हिस्सा है। इस वर्ष भी फाग उत्सव के गीत अंतिम चरण में पूरे उत्साह के साथ जारी हैं। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर अंबेडकर चौराहे के पास लंबे समय से बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जो आम जनता के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन गया है। विशेषकर रात के समय टू व्हीलर वाहन चालक और पैदल राहगीर इस गड्ढे के चलते दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। नगर परिषद नलखेड़ा ने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि इस समस्या को जल्द से जल्द सही ढंग से हल किया जाए, ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। छतरपुर से सतना जा रहे रोड लाइंस के ट्रक जो राकट से भरा था, हरसा गेट के पास गहरी खाई में पलट गया। चालक ने समय रहते ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, जिसमें चालक जितेंद्र सिंह यादव और फायरमैन अमित सेन शामिल थे, ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस ने ग्राम देहरीपाल स्थित एनटीपीसी सोलर प्लांट में हुई केबल चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लगभग 75,500 रुपए मूल्य की सामग्री बरामद की। चोरी की वारदात प्लांट में तैनात सिक्योरिटी गार्डों रविंद्र उर्फ रवि सेन और राजेश सिंह ने अंजाम दी थी। उन्होंने चोरी की गई 1000 मीटर केबल और नगद 10,000 रुपए में कबाड़ी राजा को बेचने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपियों से केबल और नगद बरामद कर लिया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अन्य जिलों में हुई चोरियों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नागरिकों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। एनटीपीसी के जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लांट है, बड़ा प्लांट है, जिसमें चोरी हुई थी, जिसमें रागी जी आए थे, जिन्होंने रिपोर्ट की थी कि 1000 फीट वाली केबल चोरी करी थी। तो पुलिस घटनास्थल पहुंची, तत्काल एफआईआर करके और नक्शा मौका घटनास्थल देखा। वहाँ पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वही पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहीं के थे, देहरीपाल के, राजेश उर्फ राजन सोंदिया और दूसरा रविंद्र सेन, देहरीपाल के दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे, वो वही निकले उसमें। और पूरी पूछताछ की जा रही है और भी अन्य अपराधों में इनसे, जो कुल 70,000 का माल था और 10,000 रुपये में बेच दिया था। एक आरोपी और भी है सर इसमें, 3 आरोपी। हाँ, तीसरा आरोपी राजा शाह है, ब्यावरा का रहने वाला है, लेकिन देहरीपाल में रहता है, अटाले का काम करता है, भंगार का काम। इसको भी आरोपी बनाया, ये भी इसमें आरोपी है। ये खरीदार, जिन्हें माल खरीदा था, इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और भी पूछताछ अन्य मामलों में और रिमांड लिया जाए, PR लिया जाए अन्य न्यायालय से, अन्य पूछताछ की जाए। ये लगातार सर पुलिस के सफलता मिली जा रही है, इसमें मतलब चौथी चोरी है, 5वीं चोरी सर। ये मोहन बड़ोदिया पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है कि ये बॉर्डर का थाना है और लगे हुए पूरे इसमें क्षेत्र में दोनों तीनों तरफ से चेकिंग चलती है। आप भी देखते हैं पूरी चेकिंग सर्चिंग चलती जा रही है और पुलिस तत्काल घटनास्थल और मौके पर पहुंचती है तो बहुत सारे सूत्र मिल जाते हैं, लोग जाते हैं तो उसमें सूत्र मिले कि दोनों घबरा गए थे सिक्योरिटी गार्ड, और दोनों ने कबूल भी कर लिया कि साहब हमने बेचा है। कहाँ बेचा है, वहाँ से 10,000 रुपये का बरामद भी किया, उनसे 5,000 खर्चा कर दिया, 5,500 रुपये बरामद किए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में फॉरेस्ट गार्ड बुद्धराम पैकरा के साथ 23 फरवरी को देवनगर नर्सरी में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ युवकों ने गार्ड और उनकी महिला मित्र को जबरन कब्जे में लेकर मोबाइल पर डांस करने को कहा और न मानने पर डंडे बेल्ट से पीटा। गार्ड अपनी सरकारी वर्दी में थे, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई।
पीड़ित ने अभी तक थाने में शिकायत नहीं दी है। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि वन विभाग ने डीएफओ डीपी साहू के निर्देश पर गढ़ से 3 दिन में जवाब मांगा है। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।